हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ ट्रेडिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो पिछले वीक का जो भी ट्रेड था, 4 ट्रेडिंग सेशन थे पिछले वीक में। तो वहाँ पे हमने कहाँ पे प्रॉफिट किया, कहाँ पे लॉस किया, और जहाँ पे हमने लॉस किया वहाँ पे हमने क्या गलतियाँ की और उन गलतियों से हमने क्या क्या सीखा। तो यहाँ पे हमारा पहला जो ट्रेड था वो 1 तारीख को था, यानी 1 अप्रैल को। और यहाँ पे 1 अप्रैल को हमने प्रॉफिट किया था। हमारी पोजीशन लगभग अच्छी जगह पे बनी थी, लगभग इसी लेवल के आसपास हमने कहीं पे पुट बाई किया था और एक डिसेंट सा टारगेट वगैरह हमने बुक किया था। इस सपोर्ट वगैरह के आसपास लगभग यहाँ पे टारगेट वगैरह बुक कर दिया था। तो एंट्री भी हमारी अच्छी हुई थी और ज़्यादा कुछ लॉस हमको देखने के लिए मिला नहीं था। तो देखिए, 1 तारीख को हमको प्रॉफिट हुआ था, तो 1 तारीख को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। फिर हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं 2 तारीख को। देखिए, 2 तारीख को हमको लॉस देखना पड़े था। और देखिए, यहाँ पे हमने 2 तारीख को लगभग ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे मैंने पुट का पोजीशन बनाया था, पुट का ट्रेड लिया हुआ था। और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया था, तो यहाँ पे 2 तारीख को हमने लॉस देखना पड़ा था हमको। तो देखिए, यहाँ पे डिस्कस कर लेते कि हमने यहाँ पे क्या गलतियाँ की है। तो देखिए, अगर हम लोग 2 तारीख को देखेंगे तो मैंने लगभग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के रखा था पिछले दिन का चार्ट के हिसाब से। और अगर हम लोग पिछले दिन का चार्ट देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग दिखाया हुआ था, ये जो हाई बनाने के बाद। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर जो सेलर्स थे, उन सेलर्स को टारगेट नहीं किया जा सकता था। ये जो सेलर्स थे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए थे। और इस सेलिंग के बाद मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए, बायर्स और सेलर्स दोनों ने काम किया होगा, लेकिन ज़्यादातर सेलर्स ही काम करने वाले थे, क्योंकि ये जो साइडवेज मार्केट है हमको एक अच्छे फॉल के बाद देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे ज़्यादातर सेलर्स ने काम किया होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था लगभग 51,100 के आसपास पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हमने ड्रॉ किया हुआ था। और मैं चार्ट को अगर थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो देखिए, हमको यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दी, लगभग छोटा सा गैप अप ओपनिंग हमको देखने के लिए मिला। और ओपन होने के बाद मार्केट ने ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं निकल पा रहा था। और जहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था, लगभग उसी लेवल के आसपास से मार्केट जो है रेजिस्टेंस ले रहा था। तो देखिए, यहाँ पे मेरा प्लान पहले से ही सेलिंग का बना हुआ था, क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने बोला, ऊपर जो सेलर्स है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे थे, इनको टारगेट नहीं किया जा सकता था। ये जो जोन था, इसमें हमको जो गिरावट देखने के लिए मिली थी काफ़ी फास्ट देखने के लिए मिली थी। तो नॉर्मली लोग सेल कर नहीं पाते हैं, ऐसे में ट्रेड बना नहीं पाते। तो यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं थे। हालांकि देखिए, मार्केट ने ये जब रिट्रेसमेंट दिया था, तब हमको यहाँ पे सेलिंग देखने के लिए मिली थी। और यहाँ पे जो रैंडम ट्रेडर्स ने पोजीशन बनाई होगी, तो कुछ सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकते थे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 51,000 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर अवेलेबल है। तो देखिए, मेरा प्लान यहाँ पे कुछ इस तरह से था कि जैसे ही अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 51,000 जो साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर इसका ब्रेकआउट मार्केट देता है, तो इस जोन में जो भी सेलर्स है वो सेलर्स जो है अपना लॉस वगैरह को बुक कर देंगे, उसके उनके एसएल वगैरह हिट हो जाएंगे और अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। और यहाँ पे जो सेलर्स है, ये सेलर्स भी अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे जैसे ही मार्केट 51,000 लेवल का ब्रेकआउट करेगा। तो देखिए, अगर ऐसे में मार्केट 51,000 लेवल का ब्रेकआउट करता है गैप अप ओपन होने के बाद, तो जो अपसाइड का पॉसिबिलिटी था मार्केट में, वो मुझे काफ़ी लिमिटेड दिखाई दे रहा था। और यही रीज़न था कि मैंने यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बनाने के लिए प्लान किया हुआ था। और देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने हालांकि कुछ उसी तरह का मोमेंटम दिया भी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग। लेकिन देखिए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट जो है इस जोन तक जाएगा। आप देख सकते हैं, मार्केट ने जो डाउन साइड का मूव दिया है वो लगभग इस स्विंग के पास से दिया है। ये जो ऊपर स्विंग बना हुआ है, लगभग इस स्विंग से मार्केट ने जो डाउन साइड का मूव दिया। और ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे ही मार्केट ने 51,000 लेवल का ब्रेकआउट किया होगा यहाँ पे, वैसे ही इस जोन में जो भी सेलर्स हैं उन्होंने अपने पोजीशन को एग्जिट किया होगा और ये सेलर्स भी अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। लेकिन देखिए, ऐसा हुआ नहीं था। देखिए, ये जोन में जो भी सेलर्स थे शायद उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया होगा, लेकिन ये जो सेलर्स थे, ये सेलर्स अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे थे। देखिए, ये सेलर्स अपने पोजीशन को क्यों होल्ड कर रहे थे, क्योंकि देखिए, यहाँ से मार्केट ने एक ठीक ठाक गिरावट देखने के लिए मिली थी। तो फिर यहाँ पे जो भी सेलर्स बैठे हुए थे उनको छोटा मोटा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा था। पिछले दिन लगभग 1 तारीख को जब मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, और अगले दिन देखिए, जब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, तो गैप अप ओपनिंग होने के साथ ही यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए उनका प्रॉफिट मार्केट ने काफ़ी कम कर दिया। तो देखिए, हालांकि यहाँ पे मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन इन सेलर्स ने अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया। और इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए, मार्केट ने अगर शायद कुछ छोटी मोटी रेड कैंडल बनाई होती, एक डाउन साइड का मूव दिया होता, तो ये जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए उनको ठीक ठाक प्रॉफिट दिखता, उन्होंने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया होता। लेकिन मार्केट ने जैसे ही ऊपर का मूव देना शुरू किया, तो इन जी यहाँ पे जो सेलर्स बैठे इनका प्रॉफिट कम हो गया। और फिर ऐसे में ये जो सेलर्स थे अपने पोजीशन को उन्होंने होल्ड कर लिया। ये जो सेलर्स थे वो वेट करने लगे। क्या चीज़ का वेट करने लगे? क्योंकि देखिए, ये सेलर्स भी वेट करने लगे कि या तो मार्केट ऊपर का मूव दे और इनके स्टॉप लॉसेस को हिट करे,
या तो फिर मार्केट जो है डाउन साइड का मूव दे और फिर ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं उन्होंने अपने पोजीशन को प्रॉफिट में एग्जिट करने का प्लान किया था। तो देखिए यहीं पे थोड़ी सी मुझसे गलती हुई कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे ही 51,000 नंबर का लेवल का यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, तो यहाँ पे ऊपर वाले जो सेलर्स हैं यहाँ पे तो निकल गए होंगे। डेफिनेटली इनको तो टारगेट किया नहीं जा सकता था। अब देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया भी नहीं है, लेकिन इन सेलर्स ने कब एग्जिट किया पोजीशन को, ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में मैंने गलती की। मुझे लगा कि 51,000 लेवल के ब्रेकआउट के बाद इन सेलर्स ने एग्जिट किया होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। इन सेलर्स को चूँकि छोटा मोटा प्रॉफिट ऑलरेडी दिख चुका था पिछले दिन, और मार्केट ने अगले दिन जब गैप अप ओपन होकर इनके प्रॉफिट को कम किया, तो इन सेलर्स ने अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया, क्योंकि इनको ऑलरेडी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखा था कि अभी अपने पोजीशन को एग्जिट करें। और मार्केट ने और भी जब इनका प्रॉफिट कम कर दिया अगले दिन, तो फिर ये पोजीशन को ये सेलर्स जो होते हैं होल्ड करने लगे। इन्होंने फिर वेट किया कि मार्केट या तो देखिए ये स्विंग बना हुआ था, तो इन्होंने फिर इन सेलर्स ने अपने पोजीशन को होल्ड किया और वेट किया कि मार्केट या तो इनके पोजीशन को आके मतलब एसएल हिट करे इन लेवल्स को आसपास, या तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड मूव करे, तो ये सेलर्स जो टारगेट मिलने के बाद एग्जिट होने वाले हैं। तो देखिए यही रीज़न था कि यहाँ पे देखिए मार्केट टॉप साइड का मूव दिया, इन सेलर्स ने अपने पोजीशन को होल्ड किया, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 51,000 लेवल के ब्रेकआउट के बाद इन सेलर्स ने एग्जिट कर दिया होगा। तो ऐसा हुआ नहीं था, इन सेलर्स अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे थे। और यही रीज़न था कि देखिए मैंने यहाँ पे लगभग पुट साइड का ट्रेड बनाया था, लगभग इस कैंडल पे, यहाँ पे लगभग थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट ने जैसे रेजिस्टेंस लेना शुरू किया मैंने इमीडिएटली पोजीशन बना दी थी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुझे वैसा लग रहा था कि अगर ये जो लेवल हमने ड्रॉ करके रखा है मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मार्केट ट्रैप भी बना सकता है। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया था, और देखिए ये जब ठीक ठाक एक रेड कैंडल आनी शुरू हुई और मार्केट जब यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा, तब मैंने पुट की पोजीशन बनाई थी थोड़ा सा कन्फर्मेशन के बाद। बट चूँकि जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ऊपर जो सेलर्स थे इमीडिएटली ऊपर उन्होंने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया था, होल्ड किया था, इसलिए मार्केट ने एक सबसाइड का मूव दिया। और हमारा जो पिछला जो स्विंग था एग्जैक्टली वहाँ पे सेलर्स के एसएल हिट करने के बाद वहाँ से मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली ये जो स्विंग बना के रखा है, ये जो स्विंग यहाँ पे बनाया था मार्केट ने, एग्जैक्टली मार्केट ने इस स्विंग का ब्रेकआउट दिया और फिर मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिया। तो देखिए यहाँ पे मुझसे यही गलती हुई कि मैंने ये सोच लिया कि 51,000 लेवल के ब्रेकआउट के बाद इन सेलर्स ने एग्जिट कर दिया है, बट इन सेलर्स ने एग्जिट नहीं किया था और ये स्विंग का ब्रेकआउट का वेट करने लगे थे, और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और फिर उसके बाद डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिला। हालांकि तब तक मेरी पोजीशन चूँकि यहाँ बनी हुई थी, तो मेरा एसएल हिट हो चुका था, तो मैंने अपने पोजीशन को लॉस में एग्जिट कर दिया था। फिर देखिए हम लोग अगले दिन आ जाते हैं। देखिए अगले दिन यानी 3 तारीख को हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ भी मेरा 3 तारीख को ये जो मेरा ट्रेड था यहाँ भी मुझे लॉस हुआ था। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मैंने पोजीशन कहाँ पे बनाई हुई थी, तो देखिए मार्केट मैंने यहाँ पे पोजीशन एग्जैक्टली इस कैंडल पे बनाई थी। आई थिंक ये 941 का कैंडल है। एग्जैक्टली ये जो कैंडल यहाँ पे बनाई थी मैंने अपने पोजीशन को, और यहाँ पे मार्केट जब प्रीवियस डे के क्लोजिंग कैंडल का रेजिस्टेंस ले रहा था, तब मैंने यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बनाया था। और देखिए मैंने कि इस चीज़ को अपने लाइव ट्रेडिंग वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट यहाँ पे छोटा मोटा ब्रेकआउट डेफिनेटली दे सकता है, क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल है और मार्केट ने अभी यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ले रहा है। और ऊपर देखिए साइकोलॉजिकल नंबर भी था 51,500 का। अगर हम लोग देखेंगे तो 51,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर भी ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया हुआ था कि यहाँ पे मार्केट छोटा मोटा ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे मुझे अपसाइड मार्केट का लिमिटेड लग रहा था। मार्केट छोटा मोटा ब्रेकआउट तो दे सकता था, लेकिन 51,500 लेवल के ब्रेकआउट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन मार्केट ने रिवर्सल दिया नहीं। मार्केट ने कहीं ना कहीं 51,000 लेवल का छोटा सा ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मार्केट जो है पूरा दिन ऊपर ही होल्ड करते रहा, और फिर सेकेंड हाफ में अगेन हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिल गया था, तो फिर मुझे लॉस के साथ निकलना पड़ा था। देखिए अगर यहाँ पे मुझसे क्या गलती हुई, अगर ये हम लोग जानने समझने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ पे मार्केट जो था पूरी तरह से साइकोलॉजी के बेसिस पे मार्केट जो है चल रहा था। ये पूरा साइकोलॉजिकल ट्रेड था। देखिए मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ था। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो मार्केट में जो प्री ओपनिंग सेशन था वहाँ पे मुझे याद है मार्केट जो है लगभग 385, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है लगभग 385 पॉइंट्स के आसपास जो है गैप डाउन ओपन हुआ था। और देखिए उसके बाद मार्केट जो है डायरेक्टली ऊपर चलना शुरू किया। यहाँ पे जो लोग भी डायरेक्टली सेलिंग की कोशिश कर रहे थे निगेटिव सेंटिमेंट्स को देखकर, साइकोलॉजी के हिसाब से, निगेटिव साइकोलॉजी के हिसाब से, तो वहाँ पे मार्केट ने उनके एसएल हिट करना शुरू किया और मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिया। तो देखिए मैंने ऑलरेडी वेट किया था, क्योंकि मार्केट ने, अब देखिए कोई अगर यहाँ पे निगेटिव सेंटिमेंट्स वगैरह को देखकर सेलिंग का भी प्लान कर रहा है,
तो वो बार बार सेलिंग नहीं करेगा। देखिए मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का मूव देना शुरू किया, तो किसी ने एक बार सेलिंग का ट्रेड बनाया, उसका ऐसा हिट हो गया, मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया। फिर किसी ने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाया, फिर मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया। तो देखिए ऐसा नहीं कि कोई बार बार सेलिंग का ट्रेड बनाते रहेगा। ये एक पॉइंट के बाद उसको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सेलिंग करने में लॉस हो रहा है, ऐसा बार बार हिट हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जो लोग हैं बाइंग करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पे फिर जब लोग बाइंग करना शुरू कर देंगे, पर्टिकुलरली प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकआउट के बाद और ऊपर जो 51,500 लेवल है उसका ब्रेकआउट के बाद अगर लोग बाइंग करना शुरू करेंगे, तब मार्केट जो है रिजेक्शन देना शुरू करेगा। तो ये सोच के मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, लेकिन देखिए ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा देखिए होने का एक और रीज़न भी, देखिए एक रीज़न तो वही हो गया कि यहाँ पे कंटिन्यूसली शायद लोगों ने सेलिंग ही कंटिन्यू रखी और मार्केट ने कंटिन्यूसली उनके एसएल वगैरह हिट किए और अपसाइड का मूव दिया। और दूसरा देखिए यहाँ पे एक और जो मुझसे गलती हुई, और वो एक बड़ी गलती थी। वो गलती क्या थी, अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो देखिए ये मार्केट ने एग्जैक्टली पिछले दिन से जहाँ से बाइंग आई थी, देखिए यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, मार्केट ने एक छोटा सा रोटेशनल दिया, उसके बाद अगेन हमको बाइंग देखने के लिए मिली। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक बाइंग दिखाया, उसके बाद देखिए ये जो डाउन साइड का मार्केट ने जो मूव दिया, अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने पहले ये लो लगाया, फिर यहाँ पे लो लगाया और अगला लो मार्केट का इससे भी ऊपर है, और फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं एक बढ़िया अपसाइड की क्लोजिंग दी थी। देखिए इससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे नीचे एक अच्छा ऑपरेटर की पोजीशन थी, यहाँ पे किसी बड़ी ट्रेडर ने पोजीशन बना के रखी थी, किसी बड़े ट्रेडर ने, ऑपरेटर ने यहाँ पे बाइंग करके रखी थी। और मार्केट अगले दिन एग्जैक्टली इसी जोन में ओपन हुआ। जब मार्केट एग्जैक्टली इसी जोन में ओपन हुआ तो देखिए ये ऑपरेटर जो है तुरंत एक्टिवेट हो गया और कहीं ना कहीं मार्केट को कंट्रोल करने लगा। और यही रीज़न है कहीं ना कहीं कि मार्केट हमको इतना तेज़ी से रिकवर करता हुआ दिखाई दिया था। देखिए डेफिनेटली यहाँ पे जो रैंडम ट्रेडर्स वगैरह थे वो सेलिंग कर रहे थे नेगेटिव सेंटिमेंट्स को देख के, लेकिन देखिए ऊपर मार्केट तभी जा रहा था जब यहाँ पे कोई कंटिन्यूसली बाइंग करेगा। सिर्फ अगर कोई सेलिंग कर रहा है बट सेलिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं है तो मार्केट हो सकता था नीचे ना गिरे, मार्केट इसी एक ही लेवल के आसपास घूमे या धीरे धीरे ऊपर मूव करे। लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटर बैठा हुआ था जिसने पिछले दिन अच्छी बाइंग वगैरह की हुई थी, वो आज इमीडिएटली एक्टिवेट हो गया। और चूंकि सेलिंग लोग ऑलरेडी कर रहे थे तो उसको एसएल भी मिल गया और मार्केट को इमीडिएटली वो बाइंग में लेकर चला गया। तो देखिए इस चीज़ को मैंने इग्नोर किया कि यहाँ पे ऑपरेटर वगैरह है, ऑपरेटर की पोजीशन है। ऑपरेटर की पोजीशन मुझे कैसे पता चलेगी, तो देखिए पिछले दिन का जो चार्ट बना हुआ है, उस पिछले दिन को चार्ट जिस तरह से बना हुआ है ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे कुछ अच्छे बड़े ट्रेडर्स वगैरह बैठे हुए हैं। क्योंकि देखिए जब भी बड़ी ट्रेडर्स की पोजीशन होगी तो पहली बात तो देखिए ऑपरेटर जब भी पोजीशन बनाता है तो हमेशा अपोजिट बनाता है। देखिए पिछले दिन मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी गिरावट दिखाई दी थी और अगले दिन जब मार्केट ने ओपन हुआ तो पिछले दिन का अच्छे गिरावट को देखते हुए लोगों ने सेलिंग का ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर ने वो बाइंग कर ली है, क्योंकि देखिए अगर बाकी लोग भी बाइंग कर रहे हैं तो ऑपरेटर बाइंग नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। और पिछले दिन भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स को देखकर जैसे ही लोगों ने सेलिंग करना शुरू किया अगेन ऑपरेटर ने बाइंग शुरू कर दी। तो पिछले दिन का जो चार्ट बना हुआ था उससे क्लियर था कि यहाँ पे ऑपरेटर वगैरह ने पोजीशन बनाई हुई है। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता था, बट इस चीज़ को मैंने इग्नोर किया, इसलिए मैंने यहाँ पे सेलिंग की। देखिए अगर मैंने इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर नहीं किया होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे शायद बाइंग नहीं करता क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका था। बट एटलीस्ट यहाँ पे एक थोड़ा ट्रेंड यहाँ पे रिट्रेसमेंट का या मार्केट डाउन साइड आने वाला है इस चीज़ का कंफर्मेशन के लिए वेट करता, तब उसके बाद में सेलिंग का पोजीशन बनाता। मैं डायरेक्टली सेलिंग का पोजीशन नहीं बनाता क्योंकि मुझे पता होता है कि यहाँ पे कुछ अच्छे बायर वगैरह बैठे हुए हैं और फिर मार्केट जो है इतनी ईजिली जो है नीचे नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये दो गलतियाँ की मैंने। एक तो मार्केट ने यहाँ पे साइकोलॉजिकली अपसाइड का मूव दिया, लोगों ने सेलिंग किया कंटिन्यूसली और शायद ऊपर के लेवल पे भी कंटिन्यूसली लोग सेल ही कर रहे थे नेगेटिव सेंटिमेंट्स वगैरह की वजह से। और कुछ टैरिफ वगैरह का भी न्यूज़ था, ट्रंप का जो टैरिफ लगाया था यूएस ने, तो उसका नेगेटिव सेंटिमेंट्स को देखकर लोगों ने कंटिन्यूसली सेलिंग की और मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर चला गया। और उससे भी देखिए सेंटिमेंट से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक अच्छा ऑपरेटर बायर वगैरह बैठा हुआ था जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, जो कि पिछले दिन यहाँ इसने बाइंग करी हुई थी और पिछले दिन और अगले दिन भी इमीडिएटली उसने बाइंग करनी शुरू कर दी। तो इस चीज़ को मैंने इग्नोर किया। अगर इस चीज़ को मैंने ध्यान दिया होता तो शायद मैं सेलिंग वगैरह का ट्रेड नहीं बनाता। और फिर अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम लोग बात करें, जो हमारा फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट वगैरह बुक किया था। मैंने यहाँ पे लगभग ये जो कैंडल है यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे 51,500 का लेवल था। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 51,500 का साइकोलॉजिकल नंबर था और पिछले दिन मार्केट ने एक अच्छी अपसाइड का मूव दिया हुआ था, तो यहाँ पे रैंडम बायर्स वगैरह की पोजीशन अवेलेबल थी, तो उनको टारगेट करने के लिए डेफिनेटली मार्केट एक बार डाउन साइड का मूव आ सकता था। हम लोग पीछे चार्ट पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
देखिए मार्केट ने एक अच्छा अप साइड का मूव यहाँ पे दिया हुआ है और काफ़ी देर यहाँ पे साइडवेज मार्केट ट्रेड हुआ है। हालांकि देखिए मार्केट ने क्लोजिंग 51,500 के ऊपर भी दी हुई थी, तो यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बाई किया होगा। तो देखो रैंडम बायर्स को बाहर निकालने के लिए डेफिनेटली मार्केट जो 51,500 का ब्रेकडाउन दे सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट करते हुए मैंने यहाँ पे जो पुट साइड का ट्रेड बनाया था और हमको एक छोटा सा मोमेंटम भी मिल गया था हमारे अकॉर्डिंग और टारगेट वगैरह हमको मिल गया था। तो देखिए उम्मीद है इस वीडियो से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा और उम्मीद है कि मैंने भी जो गलतियाँ की पिछले वीक में, उस गलतियों से हमको जो भी सीख मिली है आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे और उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले ट्रेडिंग वीडियो में, लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।